अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, मैं हूं आपका सलीम अल बेला। आपके लिए खुशखबरी, बहुत अच्छा चैनल है हमारे भाई का बिजनेस वार। ये चैनल है, इस पे आप बिज़नेस करना भी सीख सकते हैं और भी ज़िंदगी के काफ़ी जो मुश्किलात है आपको ये चैनल देखेंगे आपको आसानी नज़र आएगी। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़े के बिज़नेस सीखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मंसरफ रहीम। जनाब, आज मैं फिर एक बार रिजवान भाई के पास हूँ। तो आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो देखकर कमेंट किए हैं। उनके जो भी सवालात हैं उनके वो जवाबात आज मैं रिजवान भाई से लूँगा। बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह और एक एक आपका सवाल पूछेंगे कि आपके जो भी मसाइल हैं सोलर के हवाले से, बैटरी के हवाले से, उनका सलूशन क्या है। तो देखते रहिए हमारा चैनल बिजनेस वार और रिजवान भाई के इंटरव्यू इंशाल्लाह जारी रहेंगे। रिजवान भाई से मैंने बात कर ली है, उम्मीद है कि हर हफ्ते एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी आया करेगी। तो जो भी आपका क्वेश्चन बनता है वो ज़रूर नीचे कमेंट करें और रिजवान भाई से भी रब्ता करें, अपने पैकेज बनवाएं और अपनी ज़िंदगी आसान करें। तो चलिए रिजवान भाई से बात करते हैं। जी दोस्तों, रिजवान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, सब खैर वाफियत है ना? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आज का वीडियो हम उन दोस्तों के लिए स्पेशल बना रहे हैं जिन लोगों ने आपका पिछला वीडियो देखा है, उस पर रिस्पांस किया है, उनके कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है स्पेशल कि रिजवान भाई से ये पूछें, हमें बताएं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता कि व्हाट्सएप पे एक एक बंदे को रिस्पांस करें। तो मैंने सोचा है कि एक सवाल कई लोगों का हो सकता है, तो उस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि वो सवाल जो भी दोस्त अपने दिल दिमाग में सोच रहा है उसको उसका जवाब मिल जाए। तो पहला सवाल जो मेरे एक दोस्त हैं, उनका चैनल है राज की बात। जी। अब क्या राज की बात है ये तो उनके चैनल पे कुछ जाएगा तो फिर ही पता चलेगा, लेकिन खैर उनका सवाल ये है जी कि मुझे एक शिकवा है। मैंने रिजवान भाई को हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे तफसील से बोलने नहीं दिया, मतलब मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप पिछले वीडियो में हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कुछ तफसील से बात करने लगे थे, तो मैंने नेक्स्ट सवाल आपसे कर दिया। तो हाइब्रिड के बारे में उन दोस्तों को बता दें कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। सर, हाइब्रिड जो सिस्टम आता है वो बेसिकली आपको आपका सोलर, आपकी वापडा और आपकी बैटरीज, ठीक है, ये तीनों मिलकर ऑपरेट कर रही होती। ओके। हाइब्रिड पे आप एक मखसूस लोड डाल सकते हैं कि जैसे कि 6 किलोवाट का हाइब्रिड है तो उसके साथ आप 6 किलोवाट के लोड डाल सकते हैं। जो चीज़ आपने चलानी है आप उसे एक्सेस लोड नहीं कर सकते। अक्सर लोग करते हैं, लोड ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन उसकी एक कैलकुलेशन होती है, एक मुनासिब उसका एक लोड होता है जो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे ऊपर आप डालेंगे तो यहाँ सिस्टम ट्रिप कर जाते हैं और यहाँ वो जो लोग कहते हैं कि हमें बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इसी वजह से उनको बिल आता है क्योंकि प्लेटों से ज़्यादा लोड होता है। ठीक है। तो जहाँ पे प्लेटों का लोड खत्म हो जाता है और ओवरलोड होता है तो वहां से वो वापडा की शेयरिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो इस वजह से लोगों को उसमें बिल में फर्क महसूस नहीं होता। ठीक है। तो हाइब्रिड बेसिकली आपने एक लोड डालना है, एक मखसूस लोड जो हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट है। मसलन वो क्या हो सकता है? मतलब जो मखसूस लोड है रिजवान भाई, आगे गर्मियां आ रही हैं तो उसमें तो एसी है, हर बंदे की जरूरत है जिन्होंने लगवाया। जी बिल्कुल ठीक है। अब उसमें कुछ गरीब मुतवसत तबका भी है जिनके पास एसी नहीं है, उनके पास कूलर हैं, ठीक है ना जी, पानी वाले कूलर हैं, ये लौरी कूलर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। उसमें 12 वोल्ट की बैटरी भी होती है, उसमें दूसरी भी होती है, आम जो होती है, तो वो भी उस पर लोड डाल सकते हैं। वो कितना लोड डाल सकते हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा बताएंगे हमें। देखिए, कैलकुलेटेड होता है कि अगर आप लगा लेते हैं तकरीबन कोई 4 प्लेटों पे, ठीक है, तो आप कोई 1600 वोल्ट तक का लोड इस पे चला सकते हैं। अच्छा। अपने हाइब्रिड के साथ, सिस्टम के साथ। और अगर आप लगा लेते हैं 8 प्लेटें, ठीक है, तो ये आपका बनता है 4 किलोवाट। ठीक है। अगर आप लगा लेते हैं 5 किलोवाट यानी 10 प्लेटें तो आपका बनता है 5 किलोवाट। अच्छा। अब तकरीबन 5 किलोवाट पे आप जो लोड यूटिलाइज करवा सकते हैं ना, वो राउंड अबाउट तकरीबन कोई 3800 वाट तक आप इस पे लोड डाल सकते हैं। अच्छा। अपनी 10 प्लेटों पे 10 प्लेटें मतलब 570 575 वाट की जो प्लेटें हैं। अच्छा। उस पे तकरीबन आपका कोई 4000 वाट आप लोड करने के आप उस पर इतना लोड डाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा हिस्सा तो वैसे लाइन करंट होता है। अच्छा। लॉसेस होते हैं जो निकल जाते हैं बैटरी को चार्ज करने में और बाकी चीज़ों में। तो आप प्लेट को 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको जो है ना उसको लॉसेस करंट भी ज़हन में रखना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक आप उस पर एक मखसूस मुनासिब लोड डाल सकते हैं कि आप लेट से 6 किलोवाट पे आप तकरीबन 2 1-1 टन के एसी चला लें
एक एक टन के, एक टन के इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर ही चलते हैं, दूसरे नहीं चलेंगे इस पे। ठीक है। और उसके अलावा आप पंखे लाइटें वो कितने हो सकते हैं? को 5-6 पंखे कर लें, को 7-8 लाइटें कर लें, एक आधी एलईडी चला लें। ये एट ए टाइम आप बता रहे हैं? जी, ये एट ए टाइम बता रहे हैं। ये आप 5 किलोवाट पे जो 6 किलोवाट पे 10 प्लेटों के साथ ये आप लोड चला सकते हैं। ठीक है। अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो आप 1.5 टन का एक एसी चलाएंगे। ठीक है। साथ में अपना वॉशिंग मशीन चला लें, ठीक है, पंखे चला लें, घर की लाइटें चला लें, एलईडी चला लें। ये सारा लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं अपने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर। होगा ऐसे कि उसको 2 तरीकेकार होती है, या तो दिन में वापडा को साथ रख के चलाएं, ठीक है, उसमें सोलर को जहाँ पे करंट कम महसूस होगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, वो ऑटोमेटिक वापडा से शेयरिंग शुरू कर देगा। ठीक है। अगर वापडा नहीं होगी तो वो जो शेयरिंग है वो बैटरी से लेना शुरू कर देगा। सोलर को इटसेल्फ सेकंड सोर्स लाजमी चाहिए, वो वापडा का हो या बैटरीज का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जब वो वापडा लेता है ऑटोमेटिकली फिर ट्रिप भी ऑटोमेटिकली कर जाएगा? जी जी, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सोलर से करंट तो ले रहा होता है, लेकिन जो उसको कमी महसूस होती है वो वापडा से शेयरिंग शुरू कर देता है। वो कमी क्यों हो सकती है, वजह क्या हो सकती है? ज्यादा लोड की वजह से, या फिर ऊपर का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। जी, बादल आ गए हैं, लाइट आ गई है, और चीजें आगे दोस्तों ने वही चलाई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बार तो मैनेज नहीं कर सकते ना एक चीज को। जी, तो उस सूरत में उसको जहाँ से कमी महसूस होगी तो वो वापडा से शेयरिंग शुरू कर देगा। अगर वापडा आपकी नहीं होगी, लाइट गई होगी, तो उस सूरत में वो बैटरी से पावर लेना शुरू कर देगा। यानी सोलर के साथ जो सेकंड सोर्स लाजमी कैलकुलेट होता है वो आपका वापडा का हो या आपका बैटरीज का हो। और अगर सपोज के बैटरीज लोगों ने लगाई ही नहीं है और वापडा लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जी, तो ऊपर वेदर भी खराब हो गया है, तो फिर हाइब्रिड क्या करेगा? सर आपको बैटरी जरूरी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में यही कहा था। अच्छा, कि आपकी हाइब्रिड के साथ लोग कहते हैं चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, लेकिन उसके जो बाद के सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो लोग नहीं बताते हैं। ठीक है। कि फ्रिज जब आपका ट्रिप होकर दोबारा चलेगा, आपकी प्लेटें होंगी और वापडा भी नहीं होगी, बैटरीज भी नहीं होंगी, तो वो ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, फिर आप जाएंगे दोबारा ऑन करेंगे, तो यानी उस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए आपने बैटरीज लाजमी लगानी है। ठीक है, बार-बार छत पे जाने के लिए आप ऐसा करें कि आप कोई 150 की बजाय आप 100 एम्पेयर की या 70 एम्पेयर की या 65 एम्पेयर की बैटरी लगा लें, लेकिन बैटरी जी लगाएं जरूर। ठीक है। दिन में उसको लाजमी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए आप छोटी बैटरी लगा लें, मशवरा कर लें आप करके उसके मुताबिक। ये वाला चीज है तो उसमें आप बता देंगे कि ये वाली बैटरी आप सस्ती लगा लें, जरूरी तो नहीं है बहुत महंगी। आप अगर नहीं ड्राई अफोर्ड कर सकते, आप लिथियम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ट्यूबलाइट नहीं कर सकते, तो आप पानी वाली आम बैटरी लगा लें, ठीक है, आपका वो भी चलेगा। अच्छा, बैटरी की बात चली है तो रिजवान भाई यहाँ पे बैटरियों के हवाले से भी बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे, जो बहुत दोस्तों ने कहा है कि लिथियम बैटरी के बारे में पिछले वीडियो में हमने कहा था जी कि लिथियम बैटरी जो है वो अभी टेस्टिंग जोन में है, अभी वो पाकिस्तान में ना लगाएं, पाकिस्तान के मौसम के हवाले से, पाकिस्तान के मौसम की वजह से वो खराब हो सकती है या सूटेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा इसकी डिटेल बता दे। बहुत दोस्तों ने कहा है, हमारे एक मोहम्मद भाई हैं मोहम्मद एजेंसी से, उन्होंने कहा जी कि मैंने पिछले साल की लगाई हुई है और मैं एसी भी चला रहा हूँ, मोटर भी चला रहा हूँ, गीजर भी चला रहा हूँ सर्दियों में और बेहतरीन काम कर रही है, मुझे तो, मैं तो हैप्पी हूँ। आप कह रहे हैं वो खराब है, तो ये जरा बता दें कि अगर आपने कहा है खराब है तो क्यों खराब है और लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और अगर कोई लगवाता है तो वो किस तरह लगवाए उसे कि वो ठीक रहे। देखिए, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि लिथियम सिरे से खराब है। ठीक है, मेरा कहने का जो मैंने गुफ्तगू में जिक्र किया था वो ये किया था कि हमने ये देखना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ के मुताबिक हमें सूटेबल क्या है, एटमॉस्फेयर जो जी एटमॉस्फेयर। हमारे लोगों में प्रॉब्लम ये है कि कुछ पढ़ लिख के नहीं आए हुए, एक पेचकस प्लास पकड़ते हैं, काम सीखते हैं, 2 महीने काम पे लगाते हैं, 30 महीने अपना काम शुरू कर देते हैं, ऐसे ही। तो लिथियम को अगर सही तरीके से इंस्टॉल किया जाए, सही तरीके से सही जगह पे सही सेटिंग के साथ किया जाए, तो लिथियम बहुत अच्छी बैटरी है। हम ये नहीं कहते कि नहीं लिथियम खराब है, लेकिन जो सिनेरियो पाकिस्तान के, हमारी आवाम बैटरी उठाती है, ना कोई सेटिंग करती है, ना कोई फ्लक्चुएशन करती है, ना कोई वायरिंग सही है, ना कोई और चीजें हैं, तो वो ना उसको जाके लगा देती है। अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या आता है कि उनकी लिथियम बैटरी खराब हो जाती है। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा, हम मार्केट में बैठे हैं, लोगों का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि क्या चीज सूटेबल है, क्या चीज सूटेबल नहीं है। आप लिथियम लगाना चाहते हैं लगाएं, महंगी बैटरी है, 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी, कोई राउंड अबाउट 3.5 लाख की बैटरी है तकरीबन, नई में, फ्रेश में। ठीक है। तो अगर हमने लिथियम लेके भी यूज ही लगानी है तो भाई उससे बेहतर आप कोई नई चीज लगा लें, लेकिन चीज नहीं लगाएं। तो यूज में मसाइल है, जी बहुत ज्यादा मसाइल है। आपका समटाइम सिंक्रोनाइज नहीं होता, जो लॉटर में बैटरी आई होती है लिथियम में, ठीक है, वो किसी सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती।
अंदर से सेलों की कंडीशन डैमेज होती है। इनका वो कोड होता है इनको अटैच करने का स्पेशल, या क्या तरीका कार है? असल में ये सॉफ्टवेयर बेस ही होती है जो लिथियम आयन होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो वो अब कुछ इसके बीच में BMS किट लगी होती है। अच्छा। जो सेलों को मैनेज करती है। ठीक है। तो वो यूनिवर्सल अगर ना हो तो वो फिर मखसूस एक सिस्टम के साथ अटैच हो सकती है। ठीक है। यानी इसके मसले काफी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लिथियम खराब है, लिथियम दुनिया इस्तेमाल कर रही है अगर, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। हमने बात ये की थी। ठीक हो। तो बाकी जो लगा रहे हैं, जिसको समझ आती है, जो देखें जो 4-4 लाख रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है, तो सर वो उसको हम कुछ नहीं कह सकते। देखें आवाम के पैसे तो लगाएं, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैटरियों से ज्यादा अपने सिस्टम पे तवज्जो करें। सोलर अच्छा लगा लें, ठीक है, चीजें बेहतरीन लगाएं, इन्वर्टर अच्छा लगा लें, केबल अच्छी लें, बिल्कुल सारी चीजें, ब्रेकर्स है, सारा कुछ है, आप चीजें अच्छी लें। जी जी जी। बैटरी का तो इशू कोई नहीं है, बैटरी तो आप पानी में भी लगा लेंगे तो 2 साल आपके 2 साल निकल जाएंगे। मतलब मेरा ख्याल है कि रिजवान भाई जो लिथियम है वो भी उसकी लाइफ भी इतनी ही है। सर देखिए फिर वही बात है कि जो कह रहे हैं हमने लगाई है लिथियम के 2-3 साल 4 साल हुए हैं। एक आम बैटरी, ड्राई बैटरी भी 5-6 साल निकल जाती है, 4-5 साल चल जाती है। बिल्कुल सही। तो ये तो 5-6 साल गुजरने के बाद पता चलेगा कि इसकी लाइफ, कोई कह रहा है 10 साल है, कोई 15 साल है। ये तो सारी थ्योरी की बातें है ना। बिल्कुल तो सही बात है। कोई लगाएगा जी, लगाएंगे, 5 साल गुजरेंगे, 10 साल गुजरेंगे तो पता चलेगा ना कितनी वीक हुई है, कितना टाइम हमारा। इतनी महंगी लगा के वो भी 5 साल निकाले। ये जो ट्यूबलर है, ये ड्राई है। आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना। अगर आपने 4 लाख रुपया लगाया है, 4 लाख लगाने के बाद अगर आप वही पानी वाली भी लगा लेंगे, आप 4 तरफ बदल भी लें, तो भी आपकी कीमत वही पहुंचती है। ऐसा ही है। तो ये तो एक अपनी साइको है हर बंदे की। हर बंदा लिथियम नहीं अफोर्ड कर सकता, मिडिल क्लास बंदा लिथियम नहीं लगा सकता। लेकिन मैंने सुना है रिजवान भाई कि लिथियम जो है वो लगाने के बाद जब स्क्रैप होती है तो वो बेकार है। बिल्कुल, उसका स्क्रैप किसी काम का नहीं है, ना कोई लेता है, वो लेता कोई। और ये दूसरी बैटरी तो अच्छे पैसे दे जाती है। जी सर, जैसे ड्राई बैटरी है उसका पर वजन के मुताबिक कुछ 350-400 रुपए किलो, ठीक है, 300 से 400 के बीच में चलता रहता है, ठीक है, पर केजी के मुताबिक उसका वेट होता है। लोग उसको बेचते हैं, उसमें पैसे और डालते हैं, नया सेट ले लेते हैं। ऐसी पानी वाली का है जी। और ऐसी जैसे 48 वोल्ट का सेटअप आपका है, हाइब्रिड यूपीएस लगा हुआ आपका, इन्वर्टर है 48 वोल्ट का, 4 में से एक बैटरी खराब होती है तो लोग वो बदल लेते हैं। हाँ जी। लिथियम इकट्ठी खराब होगी, ठीक है, लिथियम पूरा बॉक्स ही आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये भी नुकसान। जी जी बिल्कुल। अब काफी पॉइंट्स हैं, आप खाली ये ना देखें। अब देखें पाकिस्तान में रह के आप, मेरे ख्याल में आप एक जापानी गाड़ी रख लें और आप एक लोकल गाड़ी रख लें तो लोकल की मेंटेनेंस ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू जापानी। बिल्कुल ठीक हो गया। जापानी के पार्ट्स से बड़े महंगे होते हैं, तो ये सेम ऐसे ही है। अच्छा रिजवान भाई, एक दोस्त हैं आमिर साहब, उनका सवाल है कि 5 किलोवाट का या 5 kVA का सिस्टम लगवाना है, उसकी टोटल प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी, फ्रेम, ब्रेकर, नट बोल्ट, केबल वगैरह, इसकी को मुकम्मल तफसील बता दें कि कितना खर्चा हो सकता है, एक आइडिया। सर ये तो हर बंदे का एक अपना है, ऐसे तो मैं रेट को नहीं बता सकता। बहरहाल तफसील उसकी यही है कि अगर आपका 5 किलोवाट होगा तो उस पर 10 प्लेटें लगेंगी आपकी, ठीक है, और अगर 6 किलोवाट होगा तो उस पर लगेंगी 12 प्लेटें, ठीक है, 8 प्लेटें लगेंगी तो वो आपका 4 किलोवाट होगा, ठीक है, 6 प्लेटें लगेंगी तो वो आपका 3 किलोवाट होगा, ठीक है। तो ये यानी आप जो 2 प्लेटें ऐड कर जाएंगे आपका 1 किलोवाट भर जाता है। तो इनके साथ इन्वर्टर कौन से लगेंगे? सर आप इन्वर्टर सारे अच्छे हैं, ये बात तो नहीं है। एक असल में कुछ ऐसे हैं, कुछ जो 2-3-4 सालों से 5 सालों से इन है, उनके रेट ज्यादा हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इन है, लोगों का ट्रस्ट है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में नए इन्वर्टर्स को ट्राई करना चाहिए, जो बड़े बड़े अच्छे इन्वर्टर हैं। आपको अगर एक जो इन्वर्टर है वो आधी कीमत में मिल रहा है, ठीक है, तो देखे ना, वो भी तो कंपनियां, अच्छी खासी कंपनी जिनके क्लेम सेंटर हैं। बिल्कुल सही है, उनको परसू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो लगवाएंगे तो फिर ही समझ आएगी। तो ऑलरेडी इन है, बड़े बड़े सालों से एक ब्रांड बन चुकी है, तो सर वो तो अपनी चीज में कमी नहीं करेंगे ना। तो एक नई चीज है, वो कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जो नया अपना नाम बना रहा होगा उसके रेट मुनासिब होंगे, चीजें बेहतर होंगी, आप उसको मतलब लेना चाहिए उनको भी। जी बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह उनका भी रिजल्ट मिलेगा। देखिए ना, क्लेम तो हर इन्वर्टर का है, क्लेम सेंटर है। जी जी। तो एक मशीनी चीज है, खराब तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो बेहतर ये है कि आप लें उसको, लेके तो उनके क्लेम सेंटर्स हैं, तो आपको खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है वो तो बड़े से बड़े ब्रांड में भी आ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा रिजवान भाई, इसी दोस्त का सवाल है कि आपने पिछले वीडियो में कहा था जी कि जो सोलर प्लेट मार्केट में मिल रही हैं उनमें से बहुत सी प्लेट ऐसी हैं जिनके वोल्ट पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल। तो अब कैसे पता चलेगा कि इस सोलर प्लेट के वोल्ट पूरे हैं और हमारा काम जो है, जो सिस्टम लगा रहे हैं, वो प्रॉपर काम करेगा? सर आप उसको प्लेटों को वेरीफाइड करें, जो डॉक्यूमेंटेड प्लेट होती है जी, डॉक्यूमेंटेड प्लेट जो होती है वो उसकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। जैसे आप
जे की प्लेट्स आती हैं, उनके पैनल को आप गूगल पे लिखें JA मॉड्यूल ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन लिखें, ठीक है। तो आगे पेज खुल जाएगा। आपने उसके अंदर जो शीशा है ना, शीशे के अंदर जो नंबर एक होता है, बाहर वाला नहीं, अच्छा। तो शीशे के अंदर एक नंबर लगा होता है, उसको वहाँ पे एंटर करें और उसको क्लिक करें, तो वो आपको बता देगा। अगर तो कोई रिजल्ट शो हो जाएगा आपको, तो वो वेरीफाइड प्लेट है। अच्छा। और अगर कोई रिजल्ट शो नहीं होता तो वो भी नॉन डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे लॉन्जी की आप ले लें, लॉन्जी ईमो 6, ईमो 5, ईमो 7, इनको वेबसाइट पे आप इनको वेरीफाइड करें। ठीक है। जिनको की आईफोन से होती है, आप जिससे भी ले रहे हैं प्लेट, आप उसको एक दफा वेरीफाइड कर लें। तो ये है कि आप जो भी प्लेट ले रहे हैं, आप खाली कागज, वो दुकानदार के हाथ में कागज देता है, उस पर मत जाएं। ठीक है। खाली कागज तो मैं भी आपको बना के दे दूँ, मसला तो कोई नहीं है। डिजिटल दौर जा रहा है, आप उसको खुद वेरीफाइड करें तरीके से। अच्छा, गूगल पे कर लें या उस पे ऊपर एक QR कोड आता है, उससे भी पता चल जाता है? सर QR कोड भी ऑथेंटिक नहीं है। जो शीशे के अंदर एक नंबर होता है, ठीक है, प्लेट के अंदर एक नंबर लगा होता है ऊपर करके, अच्छा, वो मॉड्यूल नंबर होता है, उसको आप एंटर करें उस पे। आप गूगल पे जी गूगल पे लिखें, लॉन्जी की वेबसाइट पे लिख दें, जे की वेबसाइट पे लिख दें, तो वो कंपनी का प्लेट है, उसको आप उस पे वेरीफाइड करें। ठीक है। जैसे एक ब्रांड आता है जिंको, जी जी, जिंको आप आईफोन से वेरीफाइड कर सकते हैं। अच्छा। आईफोन के QR कोड से उसको वेरीफाइड कर लें तो वो आपको बता देगा, वो सिर्फ आईफोन से ही होती है। ठीक है। तो ऐसे ये 2-3 चीजें हैं। आप प्लेट जो भी लें, वेरीफाइड प्लेटें लें, खाली डाकू वो जो पेपर आपने पकड़ाते हैं, खाली उस पर ना जाए, वो तो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। अच्छा रिजवान भाई, एक दोस्त है हमारे शौकत जीशान साहब, वो फरमाते हैं जी कि ये हमारे लिए नई इन्फॉर्मेशन है, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसके हवाले से। वो कहते हैं कि जैसे आपने कहा जी बैटरी पर AC ना चलाएं, इसकी क्या वजह, क्यों ना चलाएं? हाइब्रिड सिस्टम 4 या 5 kVA ही लगवाएं, क्यों नीचे क्यों नहीं लगवा सकते 2, 3 या 1? अच्छा, लोग पुरानी बैटरियां नई करके बेच रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर लें कि जो बैटरी आप ले रहे हैं वो नई है, ये कैसे पता चलेगा? ये 2-3 सवाल हैं उनके। देखिए, पहला सवाल इनका क्या था? पहला सवाल है जी कि आप कह रहे हैं जी AC जो है वो बैटरी पे ना बिल्कुल। अब देखिए, आप चलाने को चला लें, अच्छा, लेकिन मसला ये है कि एक चीज जब आपकी तरफ लग गई है ना, तो वो चीज आपकी हो गई है, ठीक उसकी है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ठीक है। आपको हर बंदा कहेगा चला लें। बेसिकली AC के लिए एम्पेयर ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब आप 200 एम्पेयर की बैटरी पे आप मुझे बताएं AC चला देंगे, तो वो वक्त पे बर्दाश्त तो करती रहेगी, लेकिन बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में लाइफ बैटरी की स्टेबल क्यों नहीं है? बाहर के मुल्कों में 7-7 साल चलती है बैटरियाँ, क्योंकि उनका लोड कैलकुलेटेड होता है। हमारे यहाँ पे सारे इंजीनियर बने हैं, तो वो क्या होगा कि आप जब चला लेंगे AC के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं, आपको बैटरी के एम्पेयर हाई करने पड़ते हैं। ठीक है। 400 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 600 एम्पेयर कैलकुलेशन करवा के उतनी बैटरियां लगवाएं। बैटरियां लगवा लें आप, 4 की बजाय आप 8 बैटरियां लगवा लें। ठीक है। लेकिन ये है कि देखिए ना, अब आप नॉर्मल बैटरीज पे जा रहे हैं, तो 4 बैटरियों पे आप चलाएंगे तो जरूर, लेकिन आपकी बैटरियां जल्दी खराब हो जाएंगी बाद में, ना आपको कंपनी क्लेम करेगी, ठीक है, ना लगाने वाला अपना हाथ पकड़ाएगा, ना कोई और। तो वो चीज आपकी है, आपने जब चीज लगानी है तो अपने मुताबिक इस्तेमाल करना है। क्यों, आपकी अपनी चीज है, उसको प्यार से तरीके से इस्तेमाल करें जो चीज बनती है। अच्छा जी, हाइब्रिड सिस्टम आप कह रहे हैं कि 4 या 5 kVA ही लगाएंगे, इससे ऊपर लगवाएं, नीचे का कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या सिलसिला है? देखिए, आप अगर नीचे, असल में ना, आप जब बैटरीज लगाते हैं ना साथ, अब आप 2 प्लेटों पे भी 2 प्लेटें लगाएंगे तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। हाइब्रिड ऑथेंटिक 3 किलोवाट से ऊपर आ रहे हैं, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट से ऊपर। ठीक है। उससे नीचे कंट्रोलर में फर्क आ रहे हैं, क्वालिटी कोई ब्रांडेड चीजें नहीं आ रही, सब मिक्स आ रहा है। ठीक है। तो आप 2 प्लेटें भी लगा सकते हैं, लेकिन होगा क्या, देखिए आप जो बैटरी अटैच करेंगे ना 200 एम्पेयर या 300 एम्पेयर की, उसको आपने चार्जिंग भी करनी है। ठीक है। अब 2 में से आपकी एक प्लेट तो बैटरी चार्ज कर देगी नेट से, उसके एम्पेयर, तो बाकी पे आप गिना चुना लोड डालेंगे। तो वो उस सिनेरियो में अक्सर लोगों को शिकायत ये आती है कि उनकी बैटरियां जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि लोड ज्यादा हो रहा होता है, बैटरी को चार्जिंग कम मिल रही होती है। इसलिए ये है कि अच्छे वाला सिस्टम ऑथेंटिक है। आप लगाना चाहें तो देखिए, आप पाकिस्तान में तो सब कुछ ही पॉसिबल है, जी जी, हर तरह की जुगाड़ लग रही है, जुगाड़। लेकिन ये है कि देखना, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं 2 पंखे चलाने हैं, आपने कोई लाख रुपया 1.5 लाख रुपया भी लगाना है, तो आप 3 महीने का बिल दे देना बिजली का। ठीक है। 10-10 हजार का बिल आ जाएगा, या 15-20 हजार का बिल आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन तो वही पड़ जाती है। इतने पैसे लगा के सरदर्दी लेके तो फायदा भी कोई ना हो। उससे बेहतर ये है 3-4 महीने गर्मियों के हैं, वो एक आधा पैसे अफोर्ड कर लें, 1 लाख रुपया साइड पे करें कि ये हमने 3 महीने देना है। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में ले जाएं। मुझे किसी ने, एक और बंदे ने जिक्र किया था, ये आप क्यों कह रहे हैं कॉल करके कि आप तो कह रहे हैं गरीब बंदा लगाए ना, तो मैंने कहा था कि यार देखिए, हम तो एक जो ऑथेंटिक बात है, जो बेहतर है, आपने लगाना आप लगा लें,
नहीं, जो आपसे पूछ रहा है वो फिर गरीब तो ना हुआ ना। जो गरीब है वो तो कहेगा कि वाकई यार मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गरीब नहीं है तो इसीलिए सवाल कर रहा है कि मैं तो गरीब नहीं हूँ, तो आपने क्यों कहा? तो भाई आपसे हम बात नहीं कर रहे, आपकी मेहरबानी, आप नाराज ना हुआ करें। अच्छा रिजवान भाई, अकील हसन फारूकी साहब एक हमारे दोस्त हैं, तो वो सलाह दे रहे हैं कि विंड सिस्टम लगवा लें, वो 23 घंटे काम करता है हवा के रुख पे। तो अगर आप शहर में तो कहाँ लगाएंगे आप? सर बात तो पता है, मसला यहाँ पे यही है कि मशवरे सारी देते हैं, लेकिन एक टेक्निक हम लोगों ने नहीं लगाना। हाँ। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हैं। अब सोलर को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिली है तो सोलर आम हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे वो दौर भी याद है जब 220 रुपए पर वाट होता था, आज से कोई सन 2007 या 8 की बात है। उस वक्त 220 रुपए पर वाट शुरुआत हुई थी सोलर की। गिने चुने लोग, 1-2 बंदे मंगवाते थे सोलर। तो देखें, लेकिन फरोख तभी मिला है जब इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको प्रमोट किया गया है, मुआवजे की शेयरिंग शुरू हुई है, लोगों को समझ आना शुरू हुई है। तो ये तो अभी सारी हवाई बातें हैं। आप विंड सिस्टम पे कर लें। अब जैसे हाइड्रो सिस्टम आप चले जाएं वहाँ पे कलाम शलाम की तरफ, वहाँ पे तो वहाँ पे हाइड्रो सिस्टम में सारे चले, पानी से ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर विंड सिस्टम के लिए जगह भी तो हो ना सर। विंड सिस्टम के लिए शहर में कहाँ पे लगाएंगे आप? अच्छे खासे बंदे का सांस घुट जाता है यहाँ पे, तो विंड कहाँ से, हवा यहाँ से किधर आनी है? तो अब वो साहब जो है, ये फारूकी साहब, मेरा ख्याल है कि किसी खुले मैदानी इलाके से इनका तल्लुक है, तो वहां तो ज़ाहिर है बहुत ज्यादा जगह खुली, आप लगा लें, आप 8-10 पंखे लगा लें, आप काम चलता रहेगा। नहीं, उनको बोले हमें मशवरा देने की बजाय ये आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करें। हाँ कि ताकि वो कोई इंटरनेशनल लेवल पे खुले एरिया कम से कम वहां तो लगाए ना, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। और इसका इफेक्ट आप ये देख लें कि अब जब सोलर लगना शुरू हुए हैं, आप देखें लोड शेडिंग में फर्क पड़ गया। जी जी ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो देखे ना, हर बंदा अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। जो लोड शेडिंग का स्लम्प जा रहा है या जो बाकी चीजें जा रही हैं, बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करने के हम किसी और को, हम लोग अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। लोग कर रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और जो बच रही है वो वापडा को दे रहे हैं। तो वो ना एक बड़ा अच्छा निजाम बन गया जी। आपकी लोड शेडिंग रुक गई है फिलहाल, आगे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसी वजह से फैक्ट। अच्छा, एक दोस्त का वीडियो देखा है जी, उसने थंबनेल लगाया था कि सिर्फ एक सोलर पैनल लगाकर 3 पंखे, एक एयर कूलर, एक इस्त्री, लाइटें सारा दिन फ्री चलाएं, तो ये इसमें क्या हकीकत है? तो उनको बोले अगर एक प्लेट पे लगाने की जरूरत क्या है, खाली फोटो रख लें, शायद उससे काम हो जाए सोलर की। अच्छा, देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक प्लेट पे आप इतनी चीजें चला रहे हैं, आपने उसको बैटरी भी लगानी है साथ। हाँ जी। अब देखिए ना, आप बैटरी को रिक्वायर्ड कोई 15 एम्पियर 14-15 एम्पियर तो बैटरी को रिक्वायर्ड होते हैं जो चार्जिंग मिलनी है उसको। ठीक है। तो एक प्लेट के जो एम्पियर है उनमें से आपके आधे एम्पियर तो या व्हाटएवर जितने भी एम्पियर हैं वो तो आपको बैटरी के चार्जिंग के निकल गए, बाकी आपके पास क्या बचा? तो देखिए ये तो लोगों ने सिर्फ एक बनाया हुआ है कि आप उनके डोर स्टेप पे आ जाएं और चीज ले जाएं, ठीक है, लेके फंस जाएं। तो ये इस वजह से है, एक प्लेट लेंगे फिर आपको 2 भी लेनी पड़ेंगी, फिर 3 भी, फिर 4 भी, तो ये मुफ्त की सिरदर्द है। तो आप ना इन चक्रों में ना पड़े, लालच को छोड़ दें। जी जी, कम पैसे हम बचाने के चक्रों में, जितने पैसे आपके पास हैं आप उसी में आपका जो निजाम बनता है वो चलाएं, कम चीजें चलाएं तो चल जाती हैं, कोई सच नहीं। मैं तो ये समझता हूँ रिजवान भाई के हर महीने आपके पास जितनी बचत होती है ना, हर महीने 1-2 प्लेटें आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो लेके रख लें। जी जी, तरीकाकारी 2 महीने 3 महीने लगाएं, ना लेने से बेहतर है कि हर महीने 2 ले लें, 1 ले लें, छोटी ले लें, बड़ी ले लें, वो रखते रहें। 2-3 महीने में ये सर्दियों में काम शुरू करें, गर्मियां आते आते आपकी प्लेटें पूरी हो जाएंगी और आपका सारा काम सिस्टम सेट चलना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें अगर आप जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ा पैकेज, वो क्या करे? 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगाए, इन्वर्टर लगाएं 3 किलोवाट का, साथ में 2 बैटरियां लगाएं, साथ में 2 प्लेटें लगा लें 550 वाट की। हाँ जी। तो उस पे इनके तकरीबन 3 पंखे और 7-8 लाइटें। अच्छा, यानी ये लोड सारा चल जाता है, ये दिन रात चलेगा? हाँ, दिन रात चल जाएगा। बड़ी बैटरी लगा लें साथ, ठीक है, और 2 प्लेटें लगा लें 550 वाट वाली, ठीक है, और एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें, ठीक है, 2 बैटरी साथ लगनी है उसके। अच्छा, 3 पंखे, बैटरी कोई भी लगाएं? जी, बैटरी पानी वाली, ट्यूबलर, ड्राई, कोई भी। आपको आउटपुट हर बैटरी देती है, ये बात नहीं होती कि आपको ड्राई ही चलनी है या दूसरी ही चलनी है। आप पानी वाली लगा लें, उसकी बस लाइफ कम होगी, ठीक है, मतलब ड्राई की लाइफ ज्यादा होगी, ये बस इसका सिनेरियो ऐसे होता है। तो उसमें आप जो है ना आपने 3 पंखे चला लें। पंखे कोशिश करें आप AC/DC पैनल ले लें जो आजकल नए निकले हैं, 12 वोल्ट पे ले। अब कुछ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे नहीं ना होती, वो लोग ऐसे करते हैं कि 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा लेते हैं, साथ में 2 प्लेटें लगा लेते हैं, एक जो है वो बीच में बैटरी रख लेते हैं, 3 पंखे और 4-5 लाइटें, ये उस पे करके
तो दिन के टाइम उनको सारा बैटरी चार्ज भी होती रहती है, सिस्टम भी चलता रहता है, और रात को बैटरी भरी होती है तो उनको बैकअप 2 बैटरियां लगी होती हैं बड़ी, तो उनको इजीली जो है ना पूरी रात का बैकअप मिल जाता है। ठीक है, अगर वो वापडा यूज नहीं भी करते। जी जी, जहाँ पे वापडा नहीं है वो पे लोग इस तरीके से पूरी रात पे आप सारा कुछ ही चला लें, ऐसे नहीं होता ये। तो आप टेक्निकली भी गूगल पे सर्च कर लेंगे ना आपको, तो गूगल पे भी आपको यही बताएगा वो कि ना, वो कहेगा आगे से बस। रिजवान भाई शायद ऐसी कोई प्लेट आ गई हो मार्केट में जो आपके और मेरे नजर से ना गुजरी, मेरी आपकी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन बाकी दुनिया तो हमसे एडवांस है ना। ठीक है, गूगल पे लिखें, सर्च करें, अपनी तसल्ली करें। ये देखें ना आप जो यूट्यूब पे चैनल्स या बाकी, मैं हालांकि खुद यूट्यूब पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि यार आप जो एडवर्टाइजमेंट के लिए झूठ बोलते हैं, सब कुछ है, हर तरह का बंदा यहाँ बैठा हुआ है। आप गूगल रिसर्च पे जाएं, गूगल के उसको बड़ा अच्छा उसने सर्च इंजन दिया हुआ है, उस पर लिखें, सर्च करें, वो आपको बता देगा कि ऐसी कुछ चीजें आई है कि नहीं आई। रिजवान भाई मेरा जो चैनल है ना बिजनेस वार जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू पहले दिन से लेके आज तक आपकी वीडियो ये अपलोड होने तक, तो मेरा यही नारा रहा है, स्लोगन है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई फेक वीडियो बना भी नहीं रहा, और मेरे चैनल पे आपको कोई फेक वीडियो, फेक दुकान, फेक बंदा नजर नहीं आएगा। नीचे मेरी वीडियो के नीचे पिछले दिनों एक वीडियो हमने बनाई थी, तो उसमें हमने गिफ्ट हैम्पर दिए हैं लोगों को। यकीन करें 50 गिफ्ट हैम्पर का ऐलान था, 180-200 लोगों को हमने दिए हैं। लेकिन 1-2 ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने नीचे कमेंट किए हैं कि ये फ्रॉड है, झूठ है। उनको रिक्वेस्ट मैंने की है कि अगर आप लाहौर से हैं तो बिस्मिल्लाह आज आ जाएं, अगर लाहौर से बाहर से हैं तो जब भी आपका दिल करे, हमारे नंबर आपके पास है, आप तशरीफ लाएं। अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं हम अब भी आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, कोई झूठ या कोई फ्रॉड नहीं करते। आप हैं, आपकी वीडियो ये दूसरी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ने इतना रिस्पांस दिया है, इतनी फोन कॉलें आई हैं, इतने मैसेज आए हैं कि रिजवान भाई की दूसरी वीडियो बनाएं, उनसे ये सवालात करें, क्योंकि लोगों के पास ये सोलर का बेसिक इल्म ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था कि सोलर सिस्टम लगवाना है तो सोलर सिस्टम के साथ आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना, अगर वो आप फैमिली को सिक्योर करने के लिए, महफूज करने के लिए फैमिली डॉक्टर रखते हैं ना, तो सोलर को चलाने के लिए आपको एक इंजीनियर रखना पड़ेगा जो आपका हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद विजिट करे, वो चेक करे, जो वाकई इंजीनियर हो, वो इलेक्ट्रिशियन नहीं रखना। हाँ, बिल्कुल इंजीनियर रखे। हमारे अवाम का जो बेसिक इनकी प्रॉब्लम मकसद हो गया ना, वो ये हो गया कि ना जिस पे रिलाई करना चाहिए उस पे वो तनकीद करेंगे। जी जी जी, और जो रिलाय नहीं करने के काबिल उस पर एतमाद कर लेंगे। मैं कहता हूँ तो ना इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च करें। जी जी, आप मुझ पर भी यकीन मत करें, आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, ना कि तनकीद बराए तनकीद करें। लोगों को ना कुछ आदत है जी कि नीचे आपका पूरी वीडियो के नीचे एड्रेस चल रहा है। अब मुझे 10,000 मैसेज आए जी, एड्रेस तो आपने दिया ही नहीं, मोबाइल नंबर तो आपने दिया ही नहीं। अब मुझे ये बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही कि नीचे वो देख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे वो देख रहे हैं, क्या करें इन लोगों का? वो फिर पूरी वीडियो देखते नहीं है, वो स्किप करते हैं, वो स्किप करते हैं। जी जी। और दूसरी बात ये कि हम ये वीडियो मैं तो इसलिए नहीं बना रहा कि तो क्लाइंट्स आए या कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेन मार्केट है, यहाँ पे क्लाइंट की कमी वैसे नहीं है। ये दूसरी वीडियो भी हमारी दोस्तों मालूमात के लिए है, हम इसमें भी मालूमात कोई चीज आपको नहीं बता रहा है, किसी चीज का रेट नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आपने कुछ सिस्टम लगवाना है, सिस्टम बनवाना है, पूरा एक उसका लेआउट बनवाना है, उसका प्रॉपर एक सिस्टम नक्शा बनवाना है, लगवाना है, तो आप रिजवान भाई के नंबर, इदनान भाई के नंबर नीचे चल रहे हैं। एड्रेस इनका चल रहा है दाता मार्केट हार्ड रोड में इनकी दुकान है। तो यहाँ पे आप तशरीफ लाएं, फिजिकली आएँ, इनसे मिलें, इनसे ये चीज़ें बनवाएं। उसका उम्मीद है कि आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। इस वीडियो के रेफरेंस से जो बंदा आएगा वो भी मेहनत वाला काम है, वो ऐसा काम नहीं है, वो टाइम देने वाला काम है। कि एक सवाल मेरा यहाँ पे इसी हवाले से बनता है कि हमारे दोस्त हैं एक मजर जलपाना साहब, ये सरगोदा से हैं, तो ये पूछ रहे हैं जी कि मेरी 10 हॉर्स पावर की एक मोटर है पानी वाली, तो उसका मैंने सिस्टम लगाना है, तो वो जरा मुझे बता दें कि कितनी उस पे लगाएं, प्लेट्स वगैरह, या क्या सिस्टम होगा, कितना उस पे को खर्चा होगा। वो आप व्हाट्सएप कर दें, नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोटेशन पूरी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है उसको देख लीजिएगा, उसको फॉर आपको बता देंगे ये चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, क्योंकि आप हर बात हम वीडियो पे तो बता नहीं सकते ना, तो उसके लिए ये है कि आप ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक हो गया। एक दोस्त ने कमेंट किया है कि रिजवान भाई अब ऑन ग्रिड के इन्वर्टर में बैटरी ऑप्शन है, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का ही इन्वर्टर ऑपरेट करता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर देखिए, या तो इनको पता नहीं, या इनको किसी ने हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड करके दे दिया है।
अच्छा, देखिए ऑन ग्रिड का मतलब ही है कि ग्रिड से कनेक्टेड। ठीक है, वापडा ग्रिड से। जी जी, वापडा ग्रिड से कनेक्टेड आपका। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन वो होता है आपका हाइब्रिड। उसमें आपका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। आपका सोलर प्लेट्स वापडा हो सकती है, सोलर प्लेट बैटरीज हो सकती हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। अच्छा, और ऑन ग्रिड आप मुझे भी छोड़ें, आप गूगल पे सर्च करें, आप गूगल पे लिखें ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो बैटरीज पे ऑपरेट होता है कि नहीं होता, तो आपको गूगल भी आगे से उल्टा ही जवाब देगा। और बताएगा आपको कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन खराब है। आपको अगर या तो किसी ने दे दी है हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन ग्रिड करके दे दी है, ऑन ग्रिड का मकसद ये है कि ग्रिड से कनेक्टेड। ठीक है, तो उसमें बैटरीज का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती। वो जो भी आपको पावर देता है या जनरेट करता है, देख सिंपल एक पावर है। ऑन ग्रिड क्या करता है? आपके ऊपर से यूनिट बनाता है, बना के तो आपके मीटर में सेव करता है। आप वही यूनिट रात को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो बचता है तो वो अगली दफा में मीटर में चला जाता है। उसमें सारा आपका इन्वॉल्व भी टोटल आपकी लेस्को है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आपका मीटर है, ग्रिड है। ठीक है, तो उसमें बैटरी का ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो एक सवाल ही बहुत गलत सा था। इनकी जो नॉलेज है वो उसमें इजाफा वो कर लें, तो चले मुझ पर रहना करें, गूगल सर्च इंजन पे लिखें तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि बेसिक उसका मकसद क्या है। हाइब्रिड है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, और ग्रिड है जो ऑन ग्रिड आपका ग्रिड कनेक्टेड होता है। तो ये सिंपल सी इसकी बेसिक है, कोई इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो वो आप तसल्ली वहां से कर सकते हैं। जी दोस्त, आप जरूर ये गूगल सर्च इंजन पे जाके ये देखें। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि पिछले वीडियो में एक भाई एक दोस्त ये कहते हैं जी कि आप सिर्फ अमीरों के बारे में बात करते हैं, क्या गरीब बंदे सोलर ना लगवाएं? तो गरीब बंदा क्या करे सर? गरीब बंदा कौन सा सोलर लगवाए कि उसका गुजारा होता रहे? देखिए फिर वही बात है कि मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा जब परेशानी में होता है ना, तो वो परेशानी में रह के अपना और नुकसान कर लेता है। सही। तो एक जब इंसान गरीब होता है उसकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो उसको दूर करने के चक्कर में अपना मजीद नुकसान कर लेता है। तो हम इसी बात से कहते होते हैं कि देखिए गरीब बंदा बिल्कुल सोलर चला सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? 12 वोल्ट की लाइटें, 12 वोल्ट के पंखे, ठीक है, एक प्लेट, बीच में चार्ज कंट्रोलर। प्लेट कौन सी वाली? सोलर की प्लेट ले लें आप कोई। नहीं मतलब छोटी, ये 170 280 वाली? 280 वाली ले लें, 300 वाली ले लें आप, 180 वाली ले लें। वो लेके तो लोग क्या करते हैं कि ना वो आपको प्लेटें भरानी पड़ती है। क्यों? एक छोटी प्लेट जो है वो 7 एम्पीयर निकाली होती है, फिर आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। आप बीच में कंट्रोलर लगा लें, अच्छा, बीच में एक बैटरी लगा लें, और 12 वोल्ट की लाइटें, 12 वोल्ट के पंखे, ठीक है, और ये 12 वोल्ट की चीजें आप इसको ऐसे चला सकते हैं। वो आपको इस तरीके से। ये भी रिजवान भाई जो आप एक एक चीज बता रहे हैं, ये भी 40-50 हजार का खर्चा है मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, इतना तो बढ़ जाता है। अगर आप कहेंगे तो आपको वही तो बात है ना कि अगर गरीब बंदा है तो वो बेहतर ही है कि उसको तरीके से एक एक चीज करके। जी जी बिल्कुल, हर महीने को थोड़ी सी इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करके तो इकट्ठी करके तो फिर उसको लगा ले। तो यही हो सकता है। मतलब सर्दियों में जैसे पहले आप कह रहे थे कि एक एक चीज इकट्ठी कर ले, कभी बैटरी ले ली, बैटरी बल्कि आखिर पे रखें, आप पहले प्लेटें लें, पहले आप प्लेटें ले लें, फिर इन्वर्टर ले लें, इन्वर्टर ले लें, फिर आप बैटरीज ले लें। मतलब इस तरीके से आप कुछ किस्तों में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लेटें कम लगा लें, इन्वर्टर ले लें, इसको ऑन कर लें, फिर प्लेटों को एक्सटेंड कर लें। तो यानी एक पूरी तरीके से ना आप इसको मैनेज कर। आपने जब आप आवाम ऐसे परेशान है क्यों? क्योंकि बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे। जी जी जी। तो परेशानी की हालत में हम अक्सर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा देख के तो उसके मुताबिक काम करें, और सोचे कि अगर हर बंदे ने सोलर लगा लिया तो लाजमी थोड़ी कैंप भी लगा लें। हमारा जब टाइम आएगा, जब अफोर्ड होगा तो लगा लेंगे। जी ऐसा ही है। अच्छा रिजवान भाई, एक बहन का सवाल है जी कि एक घर में 2 पंखे हैं, 7 लाइटें हैं, एक फ्रिज है, एक मोटर है, एक इस्त्री है, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम लगाएं? तकरीबन 3 किलोवाट तो रिक्वायर्ड है आपको। तकरीबन 3 किलोवाट पे तो आपको जाना पड़ेगा। 6 प्लेटें तो आपकी लगनी है। ठीक है। तो बाकी इससे कम पे नहीं आपके काम चलना, क्योंकि आपका काफी लोड है। तो इसे कम लगा लेंगे तो वो वही बात आएगी कि आपका प्लेटें कम होंगी, लोड ज्यादा होगा। तो वो सोलर की बजाय अगर वापडा होगी तो वापडा साथ लेना शुरू कर देगा। तो आपका बिजली का बिल फिर ज्यादा ही आना है। बिल्कुल ठीक है, वो पता भी नहीं चलता। जी पता नहीं चलेगा बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि हमने लगाया सोलर, हमें बिल ज्यादा आ गया है। ठीक है, उसकी काफी वजूहत हो सकती है, नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त विजिट करवाना चाहे तो उसके फिर आपके चार्जेस दे के लाहौर में हो सकता है कि लाहौर से बाहर भी चले जाएंगे आप? नहीं, लाहौर में तो हम लाहौर में ही हमारा काम है, क्योंकि असल में लाहौर से बाहर हम काम भी नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई मशीनी चीजें हैं जिनको सेट करना पड़ता है, कोई इशू आ जाता है तो हमें सर्विसेज देने में आसानी रहती है। ठीक है। तो अगर हम लाहौर से बाहर होगा तो हम सर्विस दे नहीं सकते। ठीक है, लाहौर में आप सर्विसेज देते हैं? लाहौर में हम सर्विसेज देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो अगर कोई पैकेज मालूमात करना चाहता है, कोई कोटेशन लेना चाहता है, कोई लोड पूछना चाहता है, वो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसका चार्ज कुछ नहीं करते हम। जबरदस्त। और कोई विजिट भी, अगर करीब का विजिट भी हो तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते होते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। आपको बंदा अपने साथ को ले जाता है अपनी सवारी पे,
तो फिर जाते हैं या अपनी सवारी ले जाएंगे फ्री? नहीं सर, हमारी अपनी सवारी होती है। अच्छा, फिर भी फ्री कर देंगे? माशाल्लाह, पेट्रोल अफोर्ड कर लेते थे, हमें कोई इशू नहीं रहता। जी माशाल्लाह रिजवान भाई, बड़ी कमाल की आपने बातें बताई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोस्त ये वीडियो भी पहली वीडियो की तरह पसंद करेंगे, इसको रिस्पांस करेंगे, आपके साथ रब्ता करेंगे और अपनी ये सोलर वाली सिस्टम की जो टेंशन है इसको रिजॉल्व करवाएंगे। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर सब दोस्तों के साथ करें, क्योंकि बड़े मसाइल हैं, बहुत दोस्तों को इन चीज़ों का नहीं पता, बेसिक मालूमात का नहीं पता। वो पैसे तो लगा देते हैं लेकिन बाद में परेशान होते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।